हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है वे। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों और पेशवा के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? 1801, 1802, 1805, 1810। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई। यह दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की प्रस्तावना थी। इसके तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शरण स्वीकार की। इसका अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा किला, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन नंबर ए, आगरा किला। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 से 1654 के बीच कराया। यह आगरा किला में स्थित है और सफेद संगमरमर से बना है। इसका अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, सासाराम, पटना, आगरा। तो ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे 16वीं शताब्दी में अफगान स्थापत्य शैली में बनवाया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। यह सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली प्रोजेक्ट भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसे भारतीय टेनेसी वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना था। मैसूर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, वोडेयार राजा, शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1751 से 1799 मैसूर का शासक था। उसने अंग्रेजों से 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में भाग लिया। इन्हें मिसाइल तकनीकी रॉकेट्स के उपयोग के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1951। तो ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना, रिपब्लिक ऑफ डे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? यमुना, सतलज, ब्यास, चेनाब। तो ऑप्शन नंबर बी, सतलज। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जवाहरलाल सुरंग, अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग, चेनानी, नासिरी सुरंग। तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनियाल दर्रे के नीचे स्थित है। यह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र से जोड़ती है। लंबाई लगभग 2.85 किलोमीटर है। कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और हाथी व बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कराधान, चमड़े का थैला, सरकारी लेखा, आय और व्यय। तो ऑप्शन नंबर बी, चमड़े का थैला। बजट शब्द फ्रेंच बजट से आया जिसका अर्थ चमड़े का थैला। ऐतिहासिक रूप से इसमें सरकार के राजस्व और व्यय के दस्तावेज रखे जाते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत की संसदीय प्रणाली का आधार ब्रिटेन की वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली है। यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। रबर किस प्रकार का पदार्थ है? धातु, अधातु, प्राकृतिक बहुलक, मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक एक पॉलीमर है जो आइसोप्रीन पोनोमर से बना होता है। यह रबर के पेड़ के लैक्टेकस से प्राप्त होता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फलों को पकाने के लिए, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, फलों को पकाने के लिए। किसका यूज होता है? एसिटिलीन गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। यह एथिलीन गैस जैसे प्रभाव डालती है।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया का मॉडल दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारत में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष प्लस राज्य की सहमति। इससे अगला है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा? स्टील, तांबा, मृदु लोहा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी मृदु लोहा। इसमें क्या होता है मृदु लोहा में? मृदु लोहा जल्दी चुम्बकित और अचुम्बकित हो जाता है, इसी कारण से विद्युत चुम्बक बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता किसके द्वारा तय की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का आकार प्रधानमंत्री द्वारा तय किया जाता है, लेकिन संविधान के 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर किस कारण होता है? घनत्व में अंतर, रंग में अंतर, कार्बन परमाणु की संरचना में अंतर, विद्युत चालकता में अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन परमाणु की संरचना में अंतर। हीरा में कार्बन परमाणु टेट्राहेड्रल संरचना में होते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतदार संरचना में होते हैं, इसी कारण भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि घर्षण नहीं होता, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है, क्योंकि दबाव बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसे कणों के कंपन के लिए माध्यम ठोस द्रव गैस चाहिए, निर्वात में कण नहीं होती, इसलिए ध्वनि संचरित नहीं होती। हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्यों है? इसमें धातु पाई जाती है, इसमें आयनिक बंधन है, इसमें संयोजक बंध का जाल है, या पारदर्शी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सहसंयोजक बंधन का जाल होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, यह 3D नेटवर्क बनाता है, जिसे प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है। अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष हमेशा काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, वातावरण नहीं होता, रॉकेट इंजन की ध्वनि रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वातावरण नहीं होता, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसी कारण आकाश काला दिखाई देता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रामवेल, माइकल फैराडे, एडिसन, हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामवेल। ग्रामवेल ने माइक्रोफोन और टेलीफोन के विकास में योगदान दिया। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। इससे अगला है, स्टील ऑक्साइड किसका संतत है? साधारण पानी, भारी पानी, समुद्री पानी, वर्षा पानी। तो ऑप्शन नंबर बी भारी पानी। Y2O3 का उपयोग भारी पानी D2O के लिए इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। भारी पानी परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1992 में शुरू हुआ। यह राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने वाले को दिया जाता है। पहली प्राप्तकर्ता कौन है? मदर टेरेसा। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो किसका ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए यह बल्ब के फिलामेंट के लिए उपयुक्त होता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% द्रव भाग प्लाज्मा होता है, इसमें जल, 90% प्रोटीन, हार्मोन और पोषक तत्व होते हैं। यह पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यह होता है ऑप्शन नंबर सी 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। चुंबकीय स्विंग किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? केवल दक्षिण, केवल उत्तर, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन सा है? केंद्राभिमुख बल, केंद्र अपसारक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो ऑप्शन नंबर एक केंद्राभिमुख बल। उपग्रह की गति वृत्ताकार होती है, इसलिए इसे केंद्र की ओर खींचने वाला बल चाहिए। यह बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है, जिसे केंद्राभिमुख बल कहा जाता है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार से। थैंक यू सो मच।